जो खाना तो अन्नदाता का खाते हैं लेकिन तलवे पूंजीपतियों के चाटते हैं और कहते हैं हम देशभक्त हैं। अरे आपका जो 56 इंच का सीना है उसको चौड़ा करते हैं पूरे विश्व के आगे, उसकी आप अनदेखी कर रहे हो। आज वो बॉर्डर्स पे मर रहा है ठंड से, भूख से, आप उनको ना देख कर दिल की जो कमेटी है वो यहाँ पर आए और वो भी इसमें हिस्सा ले। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हमारे साथ हैं प्रियंका राणा। मुखर तरीके से अपनी बात रखती हैं, एनजीओ चलाती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और किसान आंदोलन में पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन को समर्थन कर रही हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सरकार ने दरवाज़ा बंद कर लिया, सरकार ने कह दिया कि अब बातचीत नहीं होगी। कब तक रहेंगे बॉर्डर पे? देखिए, सरकार हमारे से है, हम सरकार से नहीं हैं। उनके दरवाज़ा बंद करने से दरवाजे बंद नहीं होते हैं। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी आती है। अंग्रेज़ों से हमने देश छीन लिया, अपना देश को आज़ादी दिला दी, तो फिर ये तो हमारे ही देश के लोग हैं। इनको भी सही रास्ते पे लाना हम जानते हैं और एक दिन सही रास्ते पे ले ही आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन सही जगह पर उनको भी उनका दिमाग जो है वो ठिकाने पर आ जाएगा। अब कौन सा रास्ता बचा है सही जगह पे लाने का? देखिए, आंदोलन हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक ही करेंगे। जो हमारे जो विचार हैं वो गांधीवादी विचार हैं और गांधी के तरीके से ही, जो गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था अहिंसा का, उसी रास्ते पर चलकर हम लोग इनका जो ये गलत रास्ते पर चले गए हैं इनको सही रास्ते पर ले आएंगे। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं और आप लोग भी देखेंगे कि मोदी जी मान क्यों नहीं रहे, आखिर क्या मजबूरी है? देखिए, मूंछों की लड़ाई है। आज तक उनको लग रहा है कि अगर ये बिल वापस लेने से, आप जानते ही होंगे, सारे बिल के अंदर संशोधन करने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं जितना संशोधन करवाना है करवा लीजिए, लेकिन हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे। अरे फाड़ कर फेंक क्यों नहीं देते? आप लोग कहते हैं सस्पेंड कर देते हैं, पोस्टपोन्ड कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? फाड़ कर फेंकिए कूड़े में इसको, क्योंकि अगर ये बिल जो है ये देश विरोधी है, महंगाई हमारे आसमान को छू रही है और उसके ऊपर से आप इस तरह से भंडारण जो आज तक इलीगल था उसको आप लीगल करने वाले हैं, तो आम जनता क्या खाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट देश में पहले से ही है। जब आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, खाना नहीं दे सकते हैं, ये जो अन्नदाता अपने हिम्मत से, मेहनत से आज देश को अन्न दे रहा है, उसको भी आप चाहते हैं कि पूंजीपतियों के हवाले कर दे। वो हम लोग चलने नहीं देंगे और अपने हक की लड़ाई लेकर के जाएंगे। जितनी बात आपने बताई, तमाम वक्ता, तमाम प्रवक्ता जो किसानों के, यही बात रिपीट, इतनी सी बात मोदी जी की समझ में आ क्यों नहीं रही है? आ जाएगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। देखिए, जब बुद्धि खराब हो जाती ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो समय लगता ही है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनकी भी बुद्धि सही जगह पर आ जाएगी। अभी उनको घमंड हो रहा है और ये लग रहा है कि इतना वोट बैंक से हम लोग जीत गए हैं। वो अंधकार की एक पट्टी जो है ना, वो उनकी आंखों पर हो गई है। अहंकार की जो पट्टी है आंखों पर बंध गई है, वो धीरे धीरे हटने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन सही टाइम पे आ जाएंगे वो रास्ते पे। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में अब तक। मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। मतलब कैसे देखते हो, अपने ही देश के अंदर किसान जो है रोड पे पड़ा, 60 लोगों की मौत हो गई। मोदी जी के, वैसे तो अगर अंबानी के पोते के पेट में दर्द हो जाए तो हॉस्पिटल पहुंच जाते, किसानों से मोहब्बत क्यों नहीं है? देखिए, दुख होता है कि जो खाना तो अन्नदाता का खाते हैं लेकिन तलवे पूंजीपतियों के चाटते हैं और कहते हैं हम देशभक्त हैं। अरे देशभक्त ये जो अन्नदाता हैं, जो पूरे देश का पेट पालते हैं, आपका जो 56 इंच का सीना है उसको चौड़ा करते हैं पूरे विश्व के आगे, उसकी आप अनदेखी कर रहे हो। आज वो बॉर्डर्स पे मर रहा है ठंड से, भूख से, आप उनको ना देख करके आप ये देख रहे हो कि हम लोग बिल वापस ना ले, हमारी मूंछों की लड़ाई ऊपर रह जाए और हम लोगों को बिल वापस ना लेना पड़े। शर्म आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री को हमने चुना, इतना सम्मान दिया, इतना विश्वास किया कि आज वही उस अन्नदाता, कृषि प्रधान देश है हमारा, और इसी कृषि प्रधान देश के अंदर किसान की अनदेखी कितना दुखदाई है ये आप समझ सकते हैं। और मैं कोशिश करना चाहती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी भी वक्त है, आप लोग जाग जाइए। जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो हालत है उनको समझिए, किस तरह से वो इतना ज़्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब के दाम बढ़ चुके हैं। अब आपने सब कुछ जो है पूंजीपतियों के फेवर में डाल दिया और उनको कह दिया कि अब आप एग्रीकल्चर को भी ऑक्यूपाई कर लीजिए, उनका डोमिनेंस हो जाए, तो वो हम होने नहीं देंगे। और चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसान यहाँ पर हमेशा है, हमेशा रहेगा और हमेशा अपना जो सर है वो
ऊपर करके ही चलेगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप उसको झुका नहीं सकते हैं, उसको डरा नहीं सकते हैं। जो किसान है वो अपने हक की लड़ाई लड़कर रहेंगे। अक्सर देखा गया जब भी देश के अंदर कोई आंदोलन होता है, तो अन्ना आंदोलन हुआ एक बड़ा उदाहरण दूँ तो उसमें सारी फिल्मी दुनिया जो है वो अन्ना आंदोलन के साथ थी। अभी तक कोई फिल्मी एक्टर्स, मतलब जो बड़ी हस्तियाँ, जो सेलिब्रिटी, उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है। क्या डर है उनको? देखिए, पूंजीपतियों के तलवे चाटते चाटते आज वो अन्नदाता को भी भूल गए। लेकिन मैं उनसे कहूंगी, ये जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो पूंजीपतियों के तलवे चाट रहे हैं, आपको जब खाना ही नहीं मिलेगा तो आप लोग करेंगे क्या? आप देशभक्ति की बात करते हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं या सिर्फ देशभक्ति दिखाएंगे भी? क्योंकि अगर आज जो सच्चे देशभक्त हैं, जो हमारे किसान भाई, जिनके बच्चे बॉर्डर्स पर लड़ते हैं, जिनकी वजह से आज आप घर पर सिक्योर होकर के बैठे होते, चैन की नींद लेते हो, वो यही किसान है। ये किसान जब हल चलाते हैं तब आपके घर में खाना आता है, इन्हीं के बच्चे बॉर्डर पर लड़ते हैं और वो ही शहीद होते हैं। तो अगर आज उनकी आप अनदेखी करते हो तो मुझे लगता है फिर आपको इस देश के नागरिक होने का हक नहीं है। आप घर पर चूड़ियां पहन करके बैठ जाइए और अपना मुंह छुपा करके बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते जो आज अन्नदाता की अनदेखी करते हो। देशभक्ति की आपने बात की, देशभक्त का तो पैमाना बदल गया देश के अंदर पिछले 6-7 साल में। जो एक इस प्रकार का नज़रिया डेवलप कर दिया गया सोसाइटी में, अगर कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला मुसलमान दिखाई देता तो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है। अब से पहले दलितों को कहा जाता था ये तो नक्सली और माओवादी हैं, अब किसानों को कहा जा रहा है ये तो खालिस्तानी है। तो फिर देशभक्त कौन बचा है? 90% तो जनसंख्या यही हो गई। देखिए, भ्रम फैलाने से और थोड़े टाइम के लिए अगर आप लोगों को बरगला लेते हैं तो इससे ये मत सोचिए कि लोगों का नज़रिया बदल गया है। हमारे देश में एकता पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बहुत लोग आए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर के, लेकिन वो विफल होकर ही गए हैं। हमारे देश के नागरिकों ने हमेशा उनको ये सबक सिखा दिया है कि हमारे देश जो है वो एकजुट है। हर धर्म का जो यहाँ पर किसान है वो मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये वर्ग, जाति और धर्म की जो भी आप राजनीति खेल रहे हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। थोड़े टाइम के लिए लोग जो थे वो बहक गए थे और इसी चक्कर में आपको वोट दे दिया। अब आपका मुखौटा उतर चुका है और वो लोग आपकी जो असलियत है वो पहचान चुके हैं। मैडम, एक आखिरी सवाल, राकेश टिकैत ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, सब कुछ मंदिरों में जो है वो दान करते हैं, यहाँ अगर गुरुद्वारे नहीं होते तो हम भूखे मर जाते। मंदिरों ने एक भंडारा तक नहीं लगाया। राकेश टिकैत के इस स्टेटमेंट के बाद भी कोई भंडारा नहीं लगाए, क्या कहोगे? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो राकेश टिकैत जी ने जो कहा था वो सिर्फ ये कहा था कि जितने भी हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा दान देते हैं मंदिरों में, और जिस तरह से आप देख रहे होंगे जो सरदार हैं और जो लंगर हैं जो चल रहे हैं, जो गुरुद्वारा कमेटी हैं, वो जिस तरह से बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, इसी तरह से जो मंदिर की जो कमेटी है वो यहाँ पर आए और वो भी इसमें हिस्सा ले। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं तो कह रही हूँ, जो भी इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहा है वो आज अन्नदाता का अपमान कर रहा है। क्योंकि जिसको आप पूरा जो अन्न देता है आपको, जिस खाने को आप खाते हो, अगर आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, अन्नदाता की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप देश की भी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। आप देश विरोधी हैं। और अगर आज आप अपने घर में मुंह छुपा करके बैठे हैं, कल को आपके बच्चे आपसे सवाल जरूर पूछेंगे कि जब यहाँ पर महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, जब पूरे देश में सारे किसान जो अन्नदाता हमारे यहाँ बैठे हुए थे, तब जो आपके जो घर वाले हैं, जो उनके मम्मी पापा हैं, उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि आप लोग कहाँ थे। क्योंकि वो जो भविष्य लिखा जा रहा था, जो देश में एक आंदोलन चल रहा था, जो इतिहास लिखा जा रहा था, उसमें आप लोगों ने भागीदारी नहीं ली। धन्यवाद। तो ये थी प्रियंका राणा, बड़े मुखर तरीके से अपनी बात को रखती हैं। उन्होंने बताया, हमने बड़ा गंभीर सवाल है, अक्सर लोग इस सवाल का जवाब देने से बचते हैं, राकेश टिकैत वाला जो मामला था उसको उन्होंने सही कोट किया और कहा कि बिल्कुल जो लोग आज इस आंदोलन में हमारे साथ नहीं खड़े हैं वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बोध के साथ।